शिवराज सिंह चौहान को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने पर भाजपा के कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष सुरेंद्र नाथ सिंह के नेतृत्व में शिवराज सिंह को बधाई देने शिवराज सिंह के निवास पहुंचे। उस मौके पर उन्होंने मीडिया से कहा कि पार्टी हाईकमान ने नई जिम्मेदारी दी है, उसे पूरी मेहनत और ईमानदारी से निभाऊंगा। वहीं लोकसभा के चुनाव को लेकर कहा कि पार्टी का पूरा फोकस लोकसभा चुनाव 2019 पर केंद्रित है और भाजपा प्रदेश में पूरी 29 लोकसभा सीटों पर परचम लहराएगी। जी सर, आज शिवराज जी का आप सभी लोग जो है स्वागत करने पहुंचे हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। नई भूमिका में शिवराज जी नजर आएंगे। शिवराज सिंह चौहान जी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। निश्चित ही उनके नेतृत्व में प्रदेश में देश में सब जगह जो है पार्टी का काम होगा। शिवराज जी देश ही पूरे देश में लोकप्रिय है, अच्छे कर्मठ नेता है, अच्छे वक्ता है और उनकी जो है खासतौर से मध्य प्रदेश में जमीनी पकड़ है, जनता में लोकप्रिय है। निश्चित ही उनका लोकसभा चुनाव होगा उससे और पूरे देश में वो विचार करेंगे। कार्यकर्ताओं में बहुत सी उत्साह है और वर्षों से हम लोगों ने उनके साथ काम किया है, आगे भी उनके साथ ऐसे ही काम करते रहेंगे और उनके नेतृत्व में सफलता मिलेगी पार्टी को। भाई साहब, लोकसभा चुनाव को लेकर अब क्या प्लान है? आप भोपाल जिला अध्यक्ष हैं, भोपाल में जनाधार कम हुआ है भाई साहब, सीटें बीजेपी के पास थी वो भी सीटें कम हुई हैं, आपकी सीट भी कम हुई है, तो अब क्या रणनीति के तहत भोपाल जिले की बात करें तो किस तरीके से काम करने वाले? क्या है, विधानसभा चुनाव के समय अलग मुद्दे रहते हैं। आज जो है अलग मुद्दा है। आज देश के अंदर मोदी जी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, भारत ही क्या पूरे विश्व में बढ़ रही है। तो निश्चित ही उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को पहले से भी बड़ी सफलता मिलेगी। सब जगह भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी हो गई। मतलब कश्मीर से केरल तक जहाँ जाएंगे आप, आसाम से राजस्थान तक, हर जगह भारतीय जनता पार्टी है और सब जगह भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में देश का, प्रदेश का और सबका जो है विकास हो रहा है। निश्चित ही मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी सफलता मिलेगी और हमारी जो है विधानसभा की तैयारियाँ, लोकसभा की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। हमारे बूथ स्तर पे जो कार्यकर्ता हैं वो मंडल, जिला, सब लोगों को जो है काम दे दिया गया है। वो काम करने में सब लोग लगे हुए हैं, बूथों पे जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और भाजपा सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं केंद्र सरकार की वो सब लोगों को बता रहे हैं। भाई साहब, जो चूक हुई उसका भी मंथन चल रहा है क्या? जो विधानसभा चुनाव में जो क्योंकि मुद्दे बदल गए लेकिन कहीं ना कहीं जनता का जनाधार कम हुआ है, उसके लिए क्या है? जहाँ चूक हुई, जो कार्यकर्ता नाराज हैं उनको कैसे मना रहे हैं? साहब, कांग्रेस ने जो है बहुत ज़्यादा झूठ बोला है और पता नहीं कितने वादे करनी है जो कभी पूरे नहीं हो सकते। लोगों को लगने लगा कि कांग्रेस को जो वोट दिया वो गलत दिया है। अब वो जो है वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी पहले से भी ज़्यादा वोट देगी। ठीक। देखिए, गौ तो मैं समझता हूँ, गौ तो गौ है, गौ हमारी माता है। कहते हैं कि गौ के अंदर सारे देवी देवता निवास करते हैं। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से हम इंसानों को देखते हैं, कहीं ना कहीं पशुओं के ऊपर भी हमको इस प्रकार का भाव रखना चाहिए ताकि उनके साथ किसी प्रकार का कोई क्रूरता ना हो, कोई दिक्कत ना हो। जो नियम या जिस प्रकार के लागू होने की बात हो रही है, मैं समझता हूँ गौ माता के साथ कहीं ना कहीं अन्याय नहीं है। लेकिन जिस तरह से पिछली सरकार में जो चारे का पैसा मिलता था, पेड़ मिलता था, अब इसको परिवर्तन करने की बात कर रहे हैं कि जो गाय मालिक उन पर भी हम जुर्माना करते हैं। आपको लगता है हो पाए, सफल हो पाए? मैंने कहा ना, चाहे गौ के ऊपर चाहे गौ मालिक के ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार मैं समझता हूँ उचित नहीं है। और जहाँ तक जो नियम की बात है, मैं समझता हूँ उसमें कहीं ना कहीं गौ और गौ माता के जो मालिक हैं दोनों ही परेशान होंगे, दोनों परेशान। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद पर अजय सिंह राहुल भैया की नियुक्ति पर शिवराज ने कहा कि मैं दूसरों के पछड़े में नहीं पड़ता हूं और ना मेरा ऐसा व्यक्तित्व है। कांग्रेस करेंगे जो भी करना चाहेंगे। अब मुझे उसमें कुछ लेना देना नहीं, उनका घर वो संभाले, मैं क्या को दाल भात तो उनकी पार्टी का काम वो जाने। मेरा स्वभाव ही नहीं किसी भी कल मैंने उसके संबंध में मीडिया में जाना
आप सबको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर अजय सिंह के बारे में कांग्रेस प्रवक्ता से पूछा गया तो उनका कहना था कि पार्टी हाईकमान ने दिल्ली बुलाया है और जो भी होगा उचित निर्णय होगा। देखिए, अभी तो आदरणीय कमलनाथ जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और ऐसा जिस तरह से सब सामने आ रहा है, लोकसभा चुनाव तक तो कमलनाथ जी बने रहेंगे और बाकी हमारे हाईकमान के हाथ में कमलनाथ जी की जैसी सोच हो, लेकिन लोकसभा चुनाव तक ऐसा लगता है कि कमलनाथ जी ही इसको कमान को संभाल रखेंगे कि जिस तरह से उन्होंने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को हिला दिया, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को समाप्त किया, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो प्रभाव था अधिकारी कर्मचारियों को जो डरा के रखा था, जो बांध के रखा था, उससे उनको आज़ादी मिली है। तो जो हाँ बिल्कुल बुलाया होगा। ये एक हमारी इंटरनल सब रणनीति है कि हमें किस तरह से लोकसभा में जीत हासिल करना है। हाँ, लेकिन ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें जो नई चीज़ होंगी, क्योंकि अभी हमें लोकसभा का चुनाव है अभी हमारे सामने, अभी हमें लोकसभा का चुनाव को फेस करना है, उसमें कांग्रेस की सरकार बनाना, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस देश में कांग्रेस की जनता की सरकार बनाना है, जो जनता के, क्योंकि आपने देखा होगा इतने सालों से राहुल जी लगातार जनता के टच में, उनकी भावनाओं को जानते हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस जनता की भावनाओं को लेते हुए कांग्रेस की सरकार बनेगी, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे।